जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ हेके। माय नेम इज आदित्य और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं टोर्नेडोज के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका टोर्नेडोज, ये हमारा सविंदर सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 38 के अंदर, जो कि फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन है, उसके अंदर दे रखा है। इस चैप्टर में से अभी तक हम लोग फ्रंट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, साइक्लोन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन के बारे में पढ़ चुके हैं, एंटी साइक्लोन क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, इन सब चीजों का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के क्लास के अंदर हम लोग टॉर्नेडो क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के क्लास के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि टोर्नेडो क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग टोर्नेडो के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे, जिसमें हम उसके शेप के बारे में समझेंगे कि शेप उनका कैसा होता है, राइट। उसके बाद हम लोग उनके कलर के बारे में समझेंगे, उनके विंड स्पीड के बारे में समझेंगे और भी सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर अगला जो रहेगा हम समझेंगे कि टोर्नेडो कैसे फॉर्म होता है, यानी टोर्नेडो का कैसे बनता है ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग टोर्नेडो के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे कि आखिर हमारे अर्थ के ऊपर टोर्नेडो किस किस जगह पे पाया जाता है। और लास्ट में हम लोग जो है टोर्नेडो के द्वारा कौन कौन से डिस्ट्रक्शन किए जाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रक्शन क्या है किए जाते हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टोर्नेडो, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टोर्नेडो आखिर क्या होते हैं। देखिए, टोर्नेडो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर कहा जाता है इनको, यानी क्या कह सकते हैं, टोर्नेडो जो है एक वायलेंट, ठीक है, क्या होते हैं, एक वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं, जिनमें जिनका जो शेप बेसिकली होता है वो क्या होता है, फनल शेप्ड का होता है। ठीक है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं क्या है, ये जो टोर्नेडो, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, आपका एक टोर्नेडो कहलाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं, यानी जो देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, इनमें जो हवाएं हैं गोल गोल क्या है घूम रही होती हैं। ठीक है, और इनका शेप से आप देख सकते हैं कि जनरली क्या होते हैं, एक फनल शेप के होते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, जनरली क्या होते हैं, फनल शेप के होते हैं, जो कि ग्राउंड से लेके, यानी अर्थ के ग्राउंड सरफेस से लेकर के ऊपर जो थंडरस्टॉर्म जो क्लाउड बना रहता है वहां तक ये एक्सटेंड करते हैं, जुड़े रहते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोर्नेडो क्या हो गए, दे आर बेसिकली वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, जिनका शेप क्या होता है, फनल शेप का होता है, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द क्लाउड टू, कह सकते हैं, ग्राउंड सरफेस तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, आइए इसको एक बार हम स्लाइड के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्या मैंने बताया, टोर्नेडो क्या होगा, टोर्नेडो बेसिकली एक वायलेंटली मतलब बहुत तेजी से इनके अंदर जो हवाएं घूमती हैं, जो रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर है, वो बहुत तेजी से, लगभग इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो ये जो है 400 से लेके 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमते हैं इसके अंदर हवाएं, जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम दी क्लाउड। कौन सा क्लाउड बनता है, तो यहाँ पे बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, ये जो आपको ऊपर बादल दिख रहे हैं बेसिकली क्या है, दे आर बेसिकली थंडर स्टॉर्म। और वही थंडर स्टॉर्म क्या हो, जब रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर में कन्वर्ट होके ग्राउंड पे आके टच कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो जो टोर्नेडो जैसे मैंने बताया, ये बेसिकली क्या होते हैं, फनल शेप के स्टॉर्म होते हैं, जो कि होते तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, देखने में तो एरिया मतलब बहुत छोटे होते हैं, बट ये जो होते हैं, जितने भी स्टॉर्म हमने पढ़े, चाहे आपका साइक्लोन हो गया, चाहे एंटी साइक्लोन हो गया, चाहे आपका थंडर स्टॉर्म हो गया, ये सब तूफान में जो है दे आर द मोस्ट वायलेंट एंड डिजास्टरस होते हैं ऑफ ऑल स्टॉर्म टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि ये होते तो बहुत छोटे, यानी जहाँ बनते हैं ये छोटे तो होते हैं, लेकिन बनने के बाद जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो इसके रास्ते में जितनी भी चीजें आती हैं सबको ये क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं, उड़ा उड़ा के। जैसे आई थिंक ये टोर्नेडो के बारे में आपने कोई पिक्चर वगैरह देखी हुई तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा। ठीक है,
टोर्नेडो को जो है कई लोग एरिया में जो है ट्विस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह जो है इन्हें साइक्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे साइक्लोन जैसा कि आपको पता होगा ये एक और दूसरे तरह के स्टॉर्म के ये यूज होता है, लेकिन कई एरिया में इस टोर्नेडो को भी क्या है साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी जो एयर होता है वो क्या होता है रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए अब हम बात करते हैं टोर्नेडो की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसके शेप की अगर मैं बात करूं तो शेप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनका जो शेप होता है वो क्या होता है बेसिकली फनल शेप के ये होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फनल शेप के होते हैं। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं इनके कलर के बारे में। तो देखिए टोर्नेडो का जो कलर होता है दे आर जनरली क्या होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं। क्या मैंने बताया टोर्नेडो जो होते हैं डार्क कलर के होते हैं। डार्क कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपका टोर्नेडो बनता है, टोर्नेडो जैसे बताया रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर हो गए, तो जब ये बनता है इसमें हवाएं बहुत तेज जो बनती हैं वो चलती हैं, तो क्या होता है आसपास जितने भी आपके धूल के कंकड़ होते हैं डेब्रिस वगैरह होते हैं ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं और साथ ही में आपका जो क्लाउड का फॉर्मेशन टोर्नेडो मतलब थंडरस्टॉर्म का जो बना रहता है उसके भी सब मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ये जनरली डार्क कलर के दिखते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। कई बार क्या होता है जनरली आपके कहाँ होता है ड्राई रीजन में जहां पे मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा जहां पे मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे क्या होता है ये जनरली इनविजुअल होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं क्या होते हैं इनविजिबल होते हैं। क्यों इनविजिबल होते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे उनको उतना मॉइस्चर नहीं मिलता है, उतना क्यों मॉइस्चर नहीं मिलता है तो क्या होता है मॉइस्चर आपको घूम रहा होता है उसमें क्या है क्लाउड, ये क्लाउड क्या है मॉइस्चर से बनते हैं। जब इनको मॉइस्चर नहीं बनेगा तो क्या होते हैं ये इनविजिबल दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े इनके विंड स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए विंड स्पीड जैसे मैंने आपको बताया तो विंड स्पीड क्या होती है 500 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। क्यों ऐसा होता है तो देखिए अगर मैं आपसे बेसिक सवाल पूछूं कि हवा जो है हवा की रफ्तार क्या कैसे बनती है मतलब कैसे डिसाइड होती है, तो जाहिर सी बात है हवा जो है डिपेंड करती है प्रेशर डिफरेंस कितना होता है कि क्या होता है प्रेशर डिफरेंस होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा यानी इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा बहुत ज्यादा, यानी प्रेशर डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड जो एयर होती है वो इसके टुवर्ड मूव कर रही होती है। यानी ये जो है लो प्रेशर वाले एरिया होते हैं जहां जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है ग्रेटर होता है, ग्रेटर डिफरेंस होता है प्रेशर के बीच में। इस वजह से जो हवाएं की रफ्तार है यहाँ पे बहुत तेज होती हैं। उसके बाद इनके ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो जनरली ये जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं होते हैं, थंडरस्टॉर्म से भी कम समय तक होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो जो है वो फॉर्मेशन का 10 मिनट तक होता है। ठीक है, क्या होता है मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो, लेकिन कई बार क्या है 10 मिनट से लेके आपके 1 आवर या 1 से 2 आवर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है 10 मिनट के आसपास का इनका शेप होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके मूवमेंट की बात करें तो देखिए जो टोर्नेडो होते हैं ये बेसिकली ट्रेवल बनने के बाद जो है वो 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जिस तरफ विंड का डायरेक्शन होता है उस तरफ क्या है ये मूव करते हैं। दे ऑलमोस्ट कवर लगभग कह सकते हैं 50 से 100 किलोमीटर भी कवर कर लेते हैं ये उस डिस्टेंस, 50 तो नहीं लेकिन 20 हाँ कितना कह सकते हैं 30 से 50, दैट डजंट मैटर कि कितना कवर करते हैं, बस समझ लीजिए कि इतने रफ्तार से होते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम स्लाइड के जरिए देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया इनका शेप क्या होता है ये फनल शेप के होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है फनल शेप मतलब क्या, तो वाइट जाहिर सी बात है थोड़ा टॉप जो लट्टू आपने देखा ना लट्टू जैसा होता है। ठीक है, तो वैसे ही होते हैं जिनका टॉप जो होता है वो वाइड होता है जो कि क्लाउड से कनेक्ट होता है, और जो नैरो होता है वो बॉटम होता है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा होता है। कलर की बात करें तो ये वेरी डार्क कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डस्ट सैंड डेब्रिस एंड कंडेंस्ड मॉइस्चर पाया जाता है। ठीक है, और ड्राई कंडीशन में क्या है टोर्नेडो नियरली इनविजिबल बन जाते हैं बिकॉज दे लैक सिग्निफिकेंट मॉइस्चर एंड डेब्रिस। इनके विंड स्पीड जैसा मैंने बताया जो है 600, ठीक है मुझसे गलती हो गई, 600 से 800 किलोमीटर तक होते हैं, राइट, मेकिंग टोर्नेडो वन ऑफ द फास्टेस्ट विंड स्टॉर्म। ठीक, ऐसा क्यों होता है तो देखिए जैसा मैंने बताया कि इंटेंस लो प्रेशर सेंटर पाया जाता है जो कि क्या करती है सराउंडिंग एयर को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़े इनकी ड्यूरेशन की समझें तो ड्यूरेशन जैसे मैं बताया मोस्ट टॉर्नेडो जो है जनरली लास्ट लेस देन 10 मिनट बट सम में परजिस्ट फॉर 1 आवर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनका जो लाइफ स्पेन है वो डिपेंड करता है स्टॉर्म सिस्टम के स्ट्रेंथ पे, और जैसे ही आपका स्टॉर्म वीकेंड होता है टोर्नेडो भी क्या है आपके डिसिपेट हो जाते हैं।
इनके मूवमेंट की बात करें तो जनरली जो है ये 50 से 100 किलोमीटर के रफ्तार से मूव करते हैं, कवरिंग यानी 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर बिफोर डिसिपेटिंग। ठीक, तो ये थे इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ। अब हम आगे बढ़े, समझते हैं टोर्नेडो जो है आखिर फॉर्म कैसे होता है, इनका एग्जैक्ट फॉर्मेशन समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हमारा सन जो है निकलता है तो वो क्या करेगा भैया, जमीन पे गर्मी लाएगा, अपना जो इनके इंसुलेशन रहता है वो क्या करेगा, जमीन पे पड़ेगा। इंसुलेशन जब पड़ेगा तो क्या होगा, जमीन आपकी हीट होगी। जब ग्राउंड आपका हीट होगा तो वियोलेट क्या करेगी ये भैया, अपना एयर जो होगी आसपास को, एयर को हीट करेगी, राइट। और जब एयर हम जानते हैं हीट होती है तो क्या होता है, इट स्टार्ट टू राइज, राइज होना स्टार्ट करती है एंड एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है। जब ये एयर क्या होगी, ऊपर राइज करेगी, एक्सपेंड होगी, तो हम जानते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस लगता है जिसे हम कहते हैं कौन सा, एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ प्रोसेस, जो कि ऊपर जाके क्लाउड को फॉर्मेशन करती है। अब यहीं पे एक और प्रोसेस चल रहा होता है ऊपर, जिसे हम कहते हैं कौन सा प्रोसेस, ये कहलाता है विंड शियर का प्रोसेस। ये क्या कहता है प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस क्या कहता है कि एक ही जगह पे डिफरेंट एल्टीट्यूड पे जो विंड की स्पीड, जब आपकी मान लीजिए ऊपर विंड की स्पीड जो हो वो मूव कर रही हो आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, और नीचे जो हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसी जगह पे लेकिन डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, या एक विंड आपका इधर मूव कर रही हो, एक विंड आपका इधर मूव कर रही हो, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, विंड शियर कहते हैं। तो अब होता क्या है, इधर देखिए आप लोग एक बार फिर से मैं बना देता हूं। देखिए अब होता क्या है, विंड क्या हुई, यहाँ पे आपकी एयर गर्म हुई, एयर क्या है इधर राइज हो रही है, ऊपर क्या है विंड शियर क्रिएट हो गया, जो क्या करता है, ये मान लीजिए आपकी तेज हवा जो थी ये 100 किलोमीटर रफ्तार से फ्लो कर रही है, जो हवा है उससे 50 से कर रही हो। अब इस केस में क्या होता है, जब ये ऊपर की हवा तेज फ्लो कर रही है तो ये क्या करती है, एक रोटेशन क्रिएट कर देती है इस एयर के बीच में। ठीक है, क्या क्रिएट करती है, इस एयर के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रोटेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्या मैंने बताया, देखिए फिर समझिए मेरी बात को, आप लोग समझिएगा। ठीक है, विंड शियर क्या हो गया, जब आपकी हवा जो है डिफरेंट एल्टीट्यूड पे डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रही होती तो उसे हम कहते हैं विंड शियर। अब मान लीजिए एक हवा आपकी इधर मूव कर रही हो, या एक हवा जो हो ऊपर की बहुत तेज हो, एक हवा जो नीचे की हो वो थोड़ी सी कम हो। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी जो क्या करेगी, विंड में एक रोटेशन क्रिएट कर देगी। ठीक है, यहाँ क्या करती है, रोटेशन क्रिएट कर देती है। अब जब ये ऊपर ये राइज कर रही होती है, इसे क्या कहा जाता है, आपका अपड्राफ्ट, राइट। हवा जब ऊपर राइज करती है उसे अपड्राफ्ट कहा जाता है। जब ये अपड्राफ्ट जो है बहुत तेज बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जब टकराती इससे तो इस जो रोटेशन रहता है विंड शियर का, विंड शियर की वजह से जो हॉरिजॉन्टल रोटेशन रहता है इसको क्या करती है, वर्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे जैसे आपका फिर स्टॉर्म जो है स्ट्रांग करता है, तो यही जो वर्टिकल रोटेशन होता है क्लाउड वगैरह का, ये जब आपके ग्राउंड पे आकर आपका जब टच कर देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं। ठीक है, इसको स्लाइड के जरिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्या मैंने बताया, टोर्नेडो का फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब आपकी गर्म मॉइस्ट एयर जो है ग्राउंड से राइज करती है एंड इट मीट्स कूल ड्राई एयर फ्रॉम अबव क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो एज वार्म एयर राइजेज, ये क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपड्राफ्ट कहते हैं। और उसी टाइम पे स्काई में जो है विंड जो है क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीड पे फ्लो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में कंपेयर टू विंड नियर द ग्राउंड, जिसे क्या कहा जाता है, विंड शियर कहा जाता है। अब इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ विंड शियर जो एयर होती है वो हॉरिजॉन्टली क्या करती है, रोलिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्या करती है, रोलिंग स्टार्ट कर देती है। अब जब ये अपड्राफ्ट हो रहा होता है, जब इस टकराती रोलिंग एयर से, तो क्या करती है, इस हॉरिजॉन्टल रोलिंग एयर को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, एंड एज द स्पिनिंग एयर क्या करती है, कॉलम स्ट्रेचेज अपवर्ड, इट बिकम टाइटर एंड फास्टर, फॉर्मिंग अ फनल शेप्ड क्लाउड that extend downward from the storm. And if this funnel cloud what reaches the ground, it officially become a tornado, moving and spinning violently, picking up dust, debris and anything in its path. इसको इमेज के जरिए समझते हैं। जैसा मैंने बताया क्या होता है, एक तो आपका नीचे से हवा राइज कर रही होती है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एंड वहां पे हीट की वजह से बहुत तेजी से राइज कर रही है, तो ऊपर क्या है, विंड शियर क्रिएट होता है। देख रहे हैं, ये ऊपर की रफ्तार जो है ये क्या है, बहुत तेज हाई स्पीड विंड है, नीचे जो है बहुत लो स्पीड विंड है। ये क्या करती है, एक रोटेशन क्रिएट कर देती है इसके अंदर,
फिर जब ये जो हवा राइज कर रही होती है, जब इसे टकराती है तो क्या करती है, इस हॉरिजॉन्टल रोटेशन को क्या करती है, वर्टिकल में कन्वर्ट करती है। और ये वर्टिकल जो है एयर जो है आपका कन्वर्ट होके जब ग्राउंड पे आके टच कर जाए ये क्लाउड एक्सटेंड होके, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका टोर्नेडो कहा जाता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको टोर्नेडो का फॉर्मेशन जो है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टोर्नेडो के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए टोर्नेडो वैसे तो क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर हमारे क्या है कई जगह पाए जाते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है ये यूएसए में एक टोर्नेडो एली नाम की जगह है, उसे नाम ही दे दिया गया टोर्नेडो एली, जहां पे जो है सबसे ज्यादा टोर्नेडो पाया जाता है। क्यों यहाँ पे होता है, बिकॉज ड्यू टू वार्म गल्फ एयर जब है कोल्ड कैनेडियन एयर से मिलती है तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, फिर बाद में वही आपका थंडर स्टॉर्म आता है, और वही थंडर स्टॉर्म यहाँ पे विंड शीयर की वजह से जब है आपका ऊपर से राइज करके जब क्या करती है इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करके आपका टोर्नेडो क्रिएट करती है। उसके बाद वहीं यूएसए में, साउदर्न यूएसए में डिक्सी एडी नाम की जगह है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, नाम देखिए ये जो नाम है आपको याद रखना है कहाँ होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि टोर्नेडो एली कहाँ पाया जाता है या डिक्सी एली कहाँ पाया, तो हमें क्या ध्यान देना है, ये यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉर्थ अमेरिका के आउटसाइड बात करें तो ये क्या है आपकी साउथ अमेरिका के यहाँ अर्जेंटीना वाले कुछ रीजन में भी पाए जाते हैं। फिर आपका एशिया में बात करें तो ये बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया के आसपास पाए जाते हैं। यूरोप की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में पाए जाते हैं। उसके बाद चाइना जापान में भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको मैप से दर्शाने का प्रयास करूं तो ये देखिए, ये जो एरिया है इसे क्या कहा, टोर्नेडो एली कहा जाता है। यहीं पे आपका डिक्सी एली भी होता है। फिर ये हो गया आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अफ्रीका में जो है बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में बहुत मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं बनने। फिर इंडिया और बांग्लादेश में के ईस्टर्न साइड में इनके चांस होते हैं बनने के। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भले बनते हैं बट ये जो होते हैं टॉर्नेडोज वगैरह बहुत ही वीक होते हैं, इनसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। फिर आपके यूरोप के क्षेत्र में देख रहे हैं, यूरोप के क्षेत्र में पूरा ये फैला हुआ है। फिर आपके चाइना जापान के रीजन हो गया, फिर आपके न्यूजीलैंड के रीजन माफ करेगा, न्यूजीलैंड का रीजन हो गया, फिर आपका क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन हो गए, एक तो यूएसए का कौन सा रीजन हो गया, तो मैंने आपको बताया था टोर्नेडो एली हमें याद रखना है। फिर आपका साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना वाला आसपास इलाका, फिर आपका साउथ अफ्रीका का इलाका, फिर आपका यूरोप हो गया, फिर आपका इंडिया में ईस्टर्न इंडिया बांग्लादेश हो गया, फिर आपका चाइना का हो गया ईस्टर्न साउथ चाइना, आपका हो गया जापान हो गया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये है इनका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर्मेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि पहले इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, वार्म एयर राइज होगी, आसपास कोल्ड एयर होगी तो उससे क्या इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो क्या होगा, आपका बारिश वगैरह का क्लाउड बनेंगे, थंडर स्टॉर्म क्रिएट होंगे। अब इसी टाइम में क्या है, विंड शीयर क्रिएट होता है। विंड शीयर क्या करेगा, इसी क्लाउड को एक रोटेशन हॉरिजॉन्टल रोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। फिर जैसे आपका एयर जो है राइज कर रही होती है, ये इसी को क्या करती है वर्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। और जब यही वर्टिकल जो है धीरे धीरे फनल शेप लेके ग्राउंड को टच कर देता है तो वो क्या होता है, टोर्नेडो कहलाता है आपका। अब डिस्ट्रक्शन तो जाहिर सी बात है, डिस्ट्रक्शन तो आसान होगा कि इससे क्या होंगे, आपके जितने भी रास्ते में से घर आते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो फ्लाइंग ड्रेबरीज होते हैं जैसे वुड मेटल, जितनी कोई भी चीज इसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं रहती है। ठीक है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ये करते हैं। ठीक है, पावर आउटेज जाहिर सी बात आई, कम्युनिकेशन फेलियर्स आते हैं, इनके कारण फायर फ्लड ये सब चीजें देखी जाती है। एग्रीकल्चर में लॉस देखी जाती है, इकोनॉमिक डैमेज देखे जाते हैं, मास डिस्प्लेसमेंट। जब टोर्नेडो आता है कहीं जगह आपने पिक्चरों में देखा हो तो क्या है, वहां पे एक हूटर टाइप का लगा रहता है, वो बजने लगता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि टोर्नेडो आने लगता है। तो लोग क्या करते हैं, कहीं पे या तो लोग शेल्टर वगैरह बनाए रहते हैं या वहां एरिया को छोड़ के जाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से क्या होता है, मास डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये फॉर्मेशन तो आपका कॉमन है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे फॉर्म होते हैं ये अभी तक जो है हम किसी को पता नहीं लग पाए। क्योंकि जो अब पता करने के लिए भैया वहां जब टोर्नेडो जब होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। बट जब ये टोर्नेडो आता है तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ रह ही नहीं पाता, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से जो है अभी तक इनका एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं पता है, बट जनरली क्या है ऐसा माना जाता है कि इस कारण ये जो है बनते। कई बार कहा गया है कि ये फ्रंट के आसपास भी बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका फॉर्मेशन। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, ये था आपका आज का कहानी। लेक्चर जो था बहुत शॉर्ट था क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट,
तो आज की क्लास में जैसे हमने पढ़े ये समझा कि टोर्नेडो क्या होता है। टोर्नेडो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं, राइट, जो कि फनल शेप्ड के होते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट वॉलेंटली क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक में समझा, इनका शेप फनल शेप्ड हो गया। कलर जो होता है डार्क कलर होता है, बट ड्राई रीजन में क्या होते हैं, ये नियरली इनविजिबल हो जाते हैं। फिर हमने स्पीड की बात की तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा क्या है, बहती है। फिर हमने क्या इसके ड्यूरेशन की बात की, ड्यूरेशन जो है 10 मिनट से लेके यानी 1 घंटा के आसपास तक रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में 10 मिनट तक ही रहता है। उसके बाद हमने मूवमेंट की बात की तो 50 से 100 किलोमीटर रफ्तार से बनने के बाद जो है ये मूव करते हैं। एंड एरिया जो है टोटली कवर करते हैं, 50 से 100 किलोमीटर तक एरिया भी ये कवर करते हैं। ठीक, तो ये था आज का कहानी फॉर्मेशन, मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार समझा चुका। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा यार, कम्युनिकेशन वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, घर वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस इसकी वजह से आएगा, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें इसका हो गया। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अपने साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।